ये जो लड़ाई है ना, एक कुदरत की लड़ाई है। हम देश का पेट पालते हैं, ये हमारे पेट को काटना चाहते हैं। श्री गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद है इस किसान के सिर पे। उन्होंने हमें मालिक बनाया। पहले पूंजीपतियों के नाम हुआ करती थी ज़मीन, राजे रजवाड़ों के। पहले किसान श्री गुरु नानक देव जी हैं, जो राय बलार जी ने उनको दी थी ज़मीन। आज कारपोरेट हमारी जो ज़मीनों पे नज़र रखी हुई है ना टेढ़ी, इसको हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन सरकार तो कह रही है हम किसानों को आधुनिक बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, नई टेक्नोलॉजी देंगे। वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं जी। जो डीएपी का गट्टा है उसका 5 किलो तो वेट कम कर दिया, 700 रुपया उसको रेट बढ़ा दिया। क्या इसको दुगनी आमदन बोलेंगे वो? ऐसा थोड़ी चलता है। हम बुद्धिमान हैं, हम किसान जरूर हैं। वो सोचते हैं जो अंग्रेजों के टाइम बर्दों के साथ जुड़ जाया करते, आज टेक्नोलॉजी है, सारा पता चल रहा है किसान को। हम पीछे नहीं हटेंगे, पालन रखेंगे 6 फुट का, और जाएंगे नहीं जहाँ से जीते बगैर। लेकिन पाजी सरकार ने तो क्लियर कर दिया कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, संशोधन करने के लिए हम तैयार। देखो, जब कोई कानून ना लागू होने से पहले उसमें 12 गलतियां निकल जाएं और मान भी जाएं, उसको कचरे के डब्बे में फेंक दो। जे देश को जरूरत है तो हमारे जो संगठन है उनको साथ लो। देश को जरूरत है आगे बढ़ने के लिए तो हम उसकी कोऑपरेट करेंगे। ऐसे थोड़ी है जो आपने आमदन दुगनी हमारी बता दी और हमें सड़कों के ऊपर ला के बैठा दिया। हमारी कोई शुद्ध बुद्ध नहीं, कोई 6 महीने से हमें कोई पूछ नहीं रहा। एक पासे तो हमें तो जे एक आदमी भी गाड़ी में जाता है तो उसको चलान काट देते हैं। सो बिल्कुल जुमलेबाज हैं, झूठ बोलते हैं। इन्होंने देश का सत्यानाश कर दिया। मैं एक और बात बोलना चाहता हूं, जो 303 सरकार के पास एमपी हैं, उनको एक आदमी भी अच्छा नहीं मिल रहा है जो माड़ा मोटा अर्थव्यवस्था को सेट कर दे। 23.9 सी पीछे, और मेरे को ऐसा लग रहा है वो भी माइनस में। जो अगला अंकड़ा आएगा वो ऐसा लगता भी माइनस से कितने 40 ना चला जाए। ऐसे हालात बना के रख दिए। एक गैस का सिलेंडर जो बोल रहे हैं हम सरप्लस गैस दे रहे हैं हमारे पंजाब में। मैं आप एजेंसी में जाके आया, 18 जो इसका बोलते हैं किलो नहीं, जो भी इसका पाउंड होता है 450 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा। जहां हमारे गाजियाबाद के लोग मिले 90 हज़ार ब्लैक पे ले रहे हैं। भैया ये कोई इंसान बचाने की बात है? हम जहां तंदुरुस्त हैं, अस्पताल में जाते हैं, हम जो आदमी हमें सांस ही नहीं दे सकता, और क्या देगा वो? लेकिन सर पाजी आपने कहा कि 12 गलतियां हैं उस कानून में, सरकार मान भी रही है, लेकिन वो कानून वापस करने को मना भी कर रही है। किसानों के पास क्या रणनीति है आगे के लिए? क्योंकि बातचीत भी बंद कर दी सरकार ने। देखो, बातचीत हम हर बार, हमारे 40 जथेदार हैं, हमें उन पर पूरा भरोसा है। कल्ले लैंड बार लैंड हमारे राज्यपाल जी ने, उन्होंने क्लॉज बाई क्लॉज बता दिया भी इसमें ये खामियां हैं। हाँ, ये कर देंगे और बताओ, ये कर देंगे और बताओगे। वो कह रहे जब एक कचरे का डब्बा है इसको फेंक दो, नया ले आओ, हम आपका साथ देते हैं। नहीं जी, हम तो कॉरपोरेट हमें तंग करेगा। ये जो अपने खेती बाड़ी मंत्री उनके मुंह से निकला है, जनतक कर दें। और जो वीडियो बनी हुई है ऐसा बोल रहे हैं। दसो जी, 1-2 आदमियों के लिए हम देश रखे है, हमने वोट दिए, हमें विश्वास था, आज हमें तहस नहस करके रख दिया। सर, इस आंदोलन में आप पंजाब से हरियाणा बहुत बड़ी भूमिका रही इस आंदोलन को स्टार्ट करने में। फिर यूपी के भी लोग आए, उत्तराखंड के भी लोग आए, लेकिन जो हरियाणा के सीएम है वो कह रहे हैं कि मानवता के आधार पे किसानों को बॉर्डर खाली कर देने चाहिए। वो तो जी खट्टर की तो बात ही छोड़िए, उनको ना तो तजर्बा है, हम उसको क्या बोलें। क्योंकि कोई उसको पहले उन्हें ठंडे पानी में, जब -2-3 डिग्री था, तब हमारे किसान के ऊपर उन्होंने पानी फेंका, अथरू गैस, हमारे 80 साल के बुजुर्गों के गोलियां की गल। उदो इंसानियत जो भगत सिंह जम्मे, हाँ, वो सड़क के उन्होंने खतवा दी। उनके पास बिल्कुल क्वालिटी नहीं। ऐसे आदमी इन्होंने चुन के ला दिए जिनको मतलब एक चाय का गिलास नहीं कोई पकड़ाता। इन्होंने हाथ देश दे दिया, बेड़ा गर्क करता हमारे देश का। लेकिन सर, सिंगू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर तो लोग आ गए हरियाणा पंजाब से, लेकिन यूपी बॉर्डर पर लोग नहीं आ पा रहे, कम ही हो रहे हैं लगातार। नहीं हो रहे जी। देखो, पहले एक तो हम जो सरकार की गाइडलाइन जो हम दूरी बनाई हुई है, हमारे काफिले आने शुरू हो गए। गाजीपुर टीकरी तो
मतलब हमारे रोज 20,000 30,000 का आ रहा है। इधर जहाँ भी मतलब तुसी 2-3 दिन रुको, जहाँ पर भी मेले लगेंगे हम रहेंगे दूर दूर। हमने जो ये ना देख रहे हो आप, हमारे घर हैं, हमारे है स्मार्ट घर हैं, ये हमने दूर दूर बना लिए खुले खुले। जितनी देर कानून वापस नहीं होंगे, कल कर दो हम रात को ही चले जाएंगे, 6 महीने को कर दो, 24 में कर दो, जब आपका दिल करे तब कर लेना। हम जहाँ से जाएंगे नहीं, एक पत्ते का नुकसान नहीं करेंगे देश का। सर सरकार कह रही है कि किसान जिद पे हैं, तालियां दोनों हाथों से बजती है, एक से नहीं बजती। हम जिद पे कहाँ हैं? हम तो कहते हैं जब उन्होंने मान ही लिया भी ये खराब हो गया, हमारी इज्जत, साढ़े राज्यपाल साहब बहुत सियाने आगू हैं, उनको कहते भी हमसे गलती तो होगी, हमें किसी तरीके आप प्रपोजल दे दो, हमारी इज्जत बचिए। दसो इसमें इज्जत बाड़ी क्या है? हम जिंदाबाद करते गांव में चले जाएंगे, वापस आप अपने घरों में। आप वापस पाजी अब ये मूंछों की लड़ाई होगी क्या ये? ओ भैया क्या मूंछों, ये हमारी नस्ल की है। देखो सुनो बात, जब एक चीज़ हमारे 4 किलो 5 रुपए किलो आलू आ गया, वो कॉर्पोरेट पे जाके 90 रुपए बन जाता है, 4 रुपए 6 रुपए गंडा लेके वो 80 रुपए भाग जाता है। ये हम अपने किसान का तो ठप्पा है इस पे। ये किसान की लड़ाई नहीं है, कुछ उम्र की भी है, जो लेके खाता है, जिसकी दिहाड़ी नौकरियां चलेगी, वो कहाँ से खाएगा? भुखमरी में सा जाएगी देश में भैया। लेकिन सर सरकार तो नहीं मान रही है अभी भी, क्या रणनीति बना? मानेगी। आप लोगों ने कॉल दी संसद घेराव आपकी, वो भी कैंसिल हो गई। कैंसिल भैया, देखो उन्होंने बोल दिया हालात ठीक नहीं है। हम ना तो देश का नुकसान करना चाहते हैं, ना हम दिल्ली वासियों का करना चाहते हैं। हमने कोई सड़क नहीं रोकी, कोई कुछ नहीं कराया, ना हम ऑक्सीजन की गाड़ी रोकते। हम किसी को आपस में नहीं डालना चाहता किसान, ये हमारे साथ प्रोपोगंडा किया जा रहा है। हम तो छोटे वर्गों की, छोटे दुकानदारों की, रेडी फड़ी बड़ की सारी की। सर कहा जा रहा है कि इस महामारी में आंदोलन हटाया भी जा सकता है। नहीं, आंदोलन मेरी सुनो बात है, ये दिल्ली में लोग रहते हैं, इनको निकाल के कहाँ यूपी में छोड़ देंगे? या इसके आगे ये हमारे घर हैं, हम उरे रहते हैं, हमारा सारा सिस्टम है, हमारे घर से कैसे निकालेंगे भैया जब हम कोई गलत काम ही नहीं कर रहे हैं? क्यों निकालेंगे? बॉर्डर खाली करवाया जाए। बॉर्डर भैया खाली है, सारी सड़कें चल रही है, हम तो एक पास से बैठे हैं, हमारी बात मान लो, हम चले जाएंगे। दिन की कोई गिनती नहीं होती। जब किसान की फसल ही बहुत सी तो 6 महीने में पकती है, कोई फसल 8 महीने में पकती है, कोई साल भर में पकती है, उसको भी तसल्ली से वो उसको ये नहीं करता कच्ची है काट लूँ। ये आंदोलन बहुत पचावट से खड़ा हुआ है हमारा, बहुत परेशानी झेली है, बड़ी बदनामी झेली है, और इस वजह कितनी बार उजाड़ने की सरकार ने कोशिश की। ये बुलंदियों पर हमारा आंदोलन है, दिनों की गिनती मत करिए, आंदोलन हमारा जीत की तरफ बढ़ रहा है और जीत के जाएंगे। जिस कानून को इन्होंने हमारे ऊपर थोप दिया है उसे बिल्कुल निरस्त करवा के और देश को बचाएंगे, ये इसलिए हमारा आंदोलन है। ताऊ जी, बारिश की वजह से जो किसानों के टेंट हैं वो सब जो है चू रहे हैं, पानी भर गया है, जो कपड़े हैं, गद्दे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है किसानों को। देखिए भाई, परेशानी से ही कुछ मिलता है,